तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, बुक खोलते हो, पेन हाथ में होता है, लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। जैसे ही सिलेबस का नाम आता है, दिमाग बोलता है इतना ज़्यादा कैसे होगा, टाइम ही कितना बचा है। और उसी एक थॉट के बाद तुम पढ़ना बंद नहीं करते, बल्कि शुरू ही नहीं कर पाते। बुक खुली रहती है पर आखिर लाइंस पे नहीं जाती। दिमाग में प्रेशर होता है और दिल में सिर्फ एक आवाज़, मुझसे नहीं होगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुमसे सीधी सी बात करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिलेबस ज़्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि तुम उसको एक साथ देख रहे हो। तुम बुक खोलते ही पूरा सिलेबस इमेजिन कर लेते हो, सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स, और फिर दिमाग बोल देता है इतना कैसे होगा। सच ये है कि तुम पढ़ाई से नहीं भाग रहे, तुम उस प्रेशर से भाग रहे हो जो तुमने खुद अपने ऊपर डाल लिया है। और एक बात ध्यान से सुनो, जो चीज़ एक दिन में नहीं हो सकती उसे 30 दिन का दुश्मन बना के मत रखो। तुम्हें पूरा सिलेबस आज नहीं जीतना, तुम्हें बस आज का काम करना है, सिर्फ आज, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप। और जब तुम एक छोटा स्टेप लेते हो ना, तो दिमाग को पहली बार लगता है अच्छा ये पॉसिबल है। अब सबसे पहला काम करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो तुम पूरा सिलेबस कह रहे हो ना, वो असल में एक इल्यूजन है। दिखने में बड़ा लगता है, पर जब तोड़ते हो तो समझ आता है कि वो डेली का काम ही होता है। सच ये है, रियल सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। रियल सिलेबस होता है आज के 3-4 छोटे काम। अब एक एग्जाम्पल लो, फिजिक्स का एक चैप्टर। तुम सोचते हो ये चैप्टर एक दिन में कैसे होगा, और यहीं से दिमाग बंद हो जाता है। पर रियलिटी ये है, एक चैप्टर एक्चुअली 5-6 छोटे पार्ट्स में होता है। कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स, रिविजन। तुम्हें पूरा चैप्टर आज खत्म करना ही नहीं है। आज तुम सिर्फ एक पार्ट उठाओ, बस एक। जैसे आज का काम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, न्यूमेरिकल्स कल, रिविजन उसके बाद। और यहीं पे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें पूरा युद्ध जीतना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस आज की लड़ाई जीतनी है। जिस दिन तुमने सिर्फ आज का काम जीत लिया ना, उसी दिन से सिलेबस का डर तुम्हारे ऊपर से उतरना शुरू हो जाता है। अब जब सिलेबस छोटा हो गया ना, तो अब इसको रखने के लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर चाहिए। कोई फैंसी टाइम टेबल नहीं, बस 3 स्लॉट्स, हाँ सिर्फ 3। पहला स्लॉट होता है नया टॉपिक के लिए, 40 से 60 मिनट। इसमें सिर्फ समझने पे फोकस, परफेक्ट नोट्स नहीं, परफेक्ट कंसंट्रेशन। दूसरा स्लॉट रिवीजन या न्यूमेरिकल्स, जो कल या परसों पढ़ा था उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना। तीसरा स्लॉट जो सब अवॉइड करते हैं, वीक टॉपिक या बैकलॉग, वही चीज़ जो देखते ही मन भागता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें 6 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें बस 3 ऑनेस्ट स्लॉट्स चाहिए। अगर ये 3 स्लॉट सच में लग गए ना, तो सिलेबस तुम्हें दबाता नहीं, सिलेबस खुद झुकना शुरू कर देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर किसी दिन सिर्फ 2 स्लॉट्स हुए तो भी ठीक है, कल तीसरा लगा लेना। कंसिस्टेंसी प्रेशर से नहीं आती, क्लैरिटी से आती है। अब एक सवाल, तुम पढ़ने बैठते हो लेकिन दिमाग जम क्यों जाता है? सच बोलूं, तुम इस वक्त पढ़ाई से नहीं लड़ रहे, तुम लड़ रहे हो रिजल्ट के डर से, पेरेंट्स के प्रेशर से, और दूसरों से कंपैरिजन से। मार्क्स का ख्याल आता है, फेल हो गया तो माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, बाकी सब आगे निकल गए। और इतने सारे थॉट्स एक साथ आ जाते हैं कि दिमाग कहता है बस रहने दो। यहीं पे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। तुम रिजल्ट का बोझ छोड़ दो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कर्म का नियंत्रण वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम आज क्या पढ़ते हो, कितनी ईमानदारी से पढ़ते हो, ये तुम डिसाइड कर सकते हो। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल रूल है, जब भी पढ़ाई का प्रेशर आए 30 मिनट का टारगेट मत बनाओ, एक चैप्टर का भी मत बनाओ, सिर्फ 10 मिनट का प्रॉमिस करो, बस 10 मिनट बैठना है। गोल पढ़ना नहीं है, गोल सिर्फ शुरू करना है। अक्सर होता क्या है, 10 मिनट के बाद दिमाग धीरे धीरे खुलने लगता है, और जो काम इम्पॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल लगने लगता है। फ्रीज तब टूटता है जब तुम प्रेशर कम कर देते हो और एक्शन थोड़ा सा शुरू कर देते हो। अब एक सच बोलता हूँ, और शायद ये थोड़ा कड़वा लगे, पर ये ज़रूरी है। लास्ट 30-40 दिन में 100% सिलेबस कंप्लीट करने का प्रेशर मत लो। ये प्रेशर तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता, ये तुम्हें फ्रीज करता है। सच ये है, बोर्ड्स जीतने के लिए हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। 80% सिलेबस पर उस 80% की स्ट्रॉन्ग रिविजन, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी होता है। जो चैप्टर्स तुम समझ चुके हो उनको बार बार रिवाइज करो, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है। जो चैप्टर्स बिल्कुल नए हैं उन्हें टच करो, समझो, पर उनके पीछे अपनी सारी एनर्जी मत डालो। और यहीं पे एक बात याद रखना, युद्ध जीतने के लिए हर हथियार उठाना ज़रूरी नहीं होता, सही हथियार उठाना ज़रूरी होता है।
आखिरी दिनों में स्मार्ट पढ़ना ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब मैं सीधा उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जो क्लास 10 और 11 में हो और ये वीडियो देख रहे हो। ध्यान से सुनना, तुम लेट नहीं हो, तुम फेल नहीं हो, तुम बस थोड़ी देर के लिए सही डायरेक्शन से दूर हो गए थे। और आज अगर तुम यहाँ तक आए हो, इसका मतलब है तुम सीखना चाहते हो, तुम सुधरना चाहते हो। बस इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी क्लियर लगा हो, थोड़ा सा भी हल्का फील हुआ हो, तो कमेंट्स में एक शब्द लिखो, कृष्णा गाइड। इस वीडियो को लाइक और सेव कर लो ताकि जब प्रेशर आए तुम इसे दोबारा देख सको। और मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट सब्जेक्ट वाइज रोड मैप दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।